आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं इन्फिनिटी फाउंडेशन, इंडस यूनिवर्सिटी, इन दोनों को ही थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने रिव्यूज़ कुछ यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकूँ। और सबसे पहले इसमें भी मैं प्रोफेसर डीपी अग्रवाल जी को अपने तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। उन्होंने एक्चुअली मुझे मेरी जो भी प्री कंसीव्ड जो भी धारणाएं थी उनसे एक न्यू डायरेक्शन में मुझे गाइड किया, और वो है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। मुझे एक्चुअली जब मैं उनसे 5 साल पहले करीब मिली हूँ, उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बारे में व्हाट इज़ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, क्या इसकी अहमियत है, क्या ये रही है और क्या आज के लिए मॉडर्न टाइम पे किस तरीके से उसकी यूटिलिटी है। तो मैं वास्तव में बहुत शुक्रगुजार हूँ ये अपने प्रोफेसर डीपी अग्रवाल जी का, जिन्होंने मुझे एक ये नया स्टडी का एक नया डायरेक्शन दिया। मेरा टॉपिक है एग्रीकल्चर इन उत्तराखंड। दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ पास्ट, व्हाट इज़ प्रेजेंट, एंड learning from the past, what should be the future of agriculture. Especially, I'm focusing on Uttarakhand. Uttarakhand, the area where I belong to. The purpose of my presentation or study is to suggest that every one of us, we should realize and we should analyze the crisis through which the agriculture is going on. ऐसा नहीं है कि ये एक हिंदुस्तान में ही एक क्राइसिस है, ये एक्चुअली क्राइसिस एग्रीकल्चर पे जो चल रहा है ये वर्ल्ड ओवर क्राइसिस है। और इसके लिए मैं उत्तराखंड का ही एक एग्जाम्पल लेकर के चल रही हूँ। द रीजन फॉर दिस, इफ यू आर सेइंग द क्राइसिस और इफ यू आर ट्राइंग टू एनालाइज दिस एग्रीकल्चर, इट रिक्वायर्स टू चैलेंज सर्टेन phenomena, certain concepts, and those are the development, concept of development, concept of globalization, particularly referring to agriculture. एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो इसमें डेवलपमेंट में आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ आता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर यू मस्ट, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि do cultivating only one crop or only one thing, that is monoculture. And monoculture, if you have gone through a book, that is monoculturization of mind. यहाँ तक कि जब मोनोकल्चर एक जो दिमाग की हमारी सोच है उसमें जब हमारा मोनोकल्चर आने लगा है तो वो भी एक बहुत फ्यूचर के लिए बहुत घातक स्थिति है। उसी में इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी जब हम मोनोकल्चर की बात कर रहे हैं, ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप, दिस इज डेंजरस। इन इंडियन एग्रीकल्चर, द बेसिक of Indian agriculture was multiple cropping or mixed cropping. This was the basic of agriculture. Whatever agriculture phenomena is going on, modernization of agriculture, green revolution agriculture, monoculture, इससे हट करके we need to find out some other alternative. And what should be that alternative? None of us in Indian agriculture, I'm too sorry to say, but in Indian agriculture universities or Indian institutes, nobody is working on the alternative agriculture. जो भी हमारी practices इस समय agriculture की हैं उससे हट करके और क्या practice होनी चाहिए. But the thing is that world over, some people have worked very dedicatedly in this direction, and we should learn from them also. अभी morning में ही बात हो रही थी कि 1750 से लेकर के 1850 या इसके बाद का टाइम है कि हमारे ट्रेडिशन में गिरावट आती है। सेम इज़ द पीरियड विद द एग्रीकल्चर ऑल्सो इन इंडियन एग्रीकल्चर। कोई भी अगर आप पुराना टेस्टामेंट या पुराना एग्रीकल्चर की जो भी गेजेटियर्स वगैरह हैं इनको अगर देखते हैं उसमें हर जगह सिर्फ यही बात आती है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़, देयर इज़ नथिंग टू चेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। मॉर्निंग में ही ये बात हो रही थी कि भाई अभी ये ग्लास का पूरा स्ट्रक्चर पे हम लोग जा रहे हैं, हो सकता है इसमें ग्लास लॉबी कोई काम कर रही हो। सेम थिंग हैपेंड विद द एग्रीकल्चर लॉन्ग टाइम बैक, जब फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस किया गया। हाउ फर्टिलाइज़र लॉबी इन्फ्लुएंस यूएस गवर्नमेंट एंड हाउ यूएस गवर्नमेंट प्रेशराइज्ड इंडियन सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट, एंड किस तरीके से उस पूरा केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस गया है।
तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन का, थोड़ा सा चेंज या थोड़ा सा थिंकिंग पे चेंज को जाने की ज़रूरत है। और दिस वॉज द लाइफ। एग्रीकल्चर इज़ डायरेक्टली खाना, एंड एक सिंपल सी कहावत है, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो एग्रीकल्चर इज़ वन थिंग कि अगर जब तक हम एग्रीकल्चर के बारे में नहीं सोचते हैं, पहले तो कम से कम इस कंडीशन में थे हम, दिस वॉज द बिगनिंग, लेकिन अगर आज नहीं सोचते हैं तो हम वापस इस कंडीशन में जाने लायक भी नहीं रहेंगे। एग्रीकल्चर हैड very far-reaching, I'll go quickly on my slides, far-reaching impact on the course of human history. It has taken as a, it was called as a synonym to social and cultural development. It has led to the civilizations. जब agriculture की जहाँ पे शुरुआत हुई है, सबसे पहले human development की जब बात आती है, उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर का रोल आता है, एंड इट हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस, एंड फेल्योर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशंस ऑल्सो. सो वी कैन नॉट ignore, we cannot afford to ignore agriculture, and this is the time that we should focus fully on agriculture, and we should try to find out the alternatives of modern agriculture practices. First slide I showed कि भाई we were, what sort of life we had before agriculture, and now we have reached to this level where we do not need human intervention, much human intervention for the agriculture. This is all mechanization. I'm talking about Uttarakhand. You can see Uttarakhand is a very small state with respect to your Gujarat where we are. This is totally different side. Agriculture is the mainstay of people still today. अभी उसमें एक स्टेट बनने के बाद थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत बात आई है, बट देयर इज़ नो इंडस्ट्री एज सच. नया एक सिडकुल के नाम पे थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इनवाइट किया जा रहा है, वो भी प्लेन्स में, प्लेन जो एरियाज़ हैं. आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट द माउंटेन एग्रीकल्चर, because 10% is the only area which is plain and 90% of the area is hill area. And agriculture is the mainstay. And the present situation, what I was saying, ki bhai monoculture, this is the result of monoculture is that 75% of the area, gross cropped area, is cereal production, and only 2%, 75 में से भी देखें तो 73% goes to cereals and only 2% is for the pulses. What has happened in the earlier, if you see, पहले जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की जब हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में मिक्स्ड क्रॉपिंग वाज द सोल ऑफ एग्रीकल्चर, एंड द सेकंड थिंग वाज द लैंड यूज पैटर्न सिस्टम. इन दिस लैंड यूज पैटर्न सिस्टम वी हैड total access to forest. On one side we had agriculture. Forest used to provide wood, food, and indirectly water, fodder, fertilizer for the agriculture, and agriculture used to give pulses, oil seeds, and cereals. All these were the main components, means this was a mixed cropping. Now the situation is only that 73% of the area is under the cereal production only. Traditional farming system, I said mixed cropping was the soul of this farming system, and the number of crops in a year grown were between 17 to 30 crops were grown there, and this is the mixed cropping field. Still we can find it there, and उसमें pulses भी हैं, कुछ oil seeds भी हैं, vegetables भी हैं, millets हैं. And जो seed system के लिए था, there was no seed companies as nothing, no involvement of outside, only inside, internal network of seed distribution system used to work, and 90% of the seed is purchased from the informal seed system. And it is said that rice जो वहाँ की एक अच्छी crop मानी जाती है, उसमें भी इतना varietal differentiation था, इतनी varieties थी कि 9 to जो varieties हैं 40-year-old varieties हैं, और average 9 to 100 years का उसमें है. And बागेश्वर वैली में देखा जाए, this is a study done by someone else, जो rice varieties हैं, they are 72 years old, 30 to 200 years old varieties. And it is said that longer a variety sustains in an area, it is more adapted to that area. उसमें कोई destruction का कोई
चांस नहीं रहता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ रहती है अगर बहुत लंबे समय से कोई, इसीलिए हार्डी क्रॉप्स वो उस जगह में इवॉल्व हुई हुई होती हैं. This is a Harela festival which is celebrated in our place. Harela, I am focusing on mixed cropping system. Mixed cropping is one thing which in any case, if a crop suffers, rest of the crops are there to give you some food. And the second thing is, उसमें पैरासाइट का अगर कोई अटैक होता है, इंसेक्ट का अटैक होता है, डिजीज़ का अटैक होता है, तो वो एक क्रॉप पे होगा बट वो रेस्ट ऑफ द क्रॉप्स पे नहीं पहुंचता है. ये फेस्टिवल की हमारे यहाँ बहुत अहमियत है. ये साल में 3 बार आता है, 3 बार मनाया जाता है. एंड दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मिक्स क्रॉपिंग. इस हरेले में फॉर 10 days यू ग्रो सम मिक्स क्रॉप्स. उसमें पल्सेस भी होंगे, उसमें ग्रेन्स भी होंगे, और एक बार उसको चैत्र मास में बोया जाता है, मार्च में. दैट इज़ फॉर जायद क्रॉप्स. वन इन मानसून सीजन जुलाई में, दैट इज़ फॉर मानसून क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स. एंड वन इन अक्टूबर सीजन, दैट इज़ नवरात्रि सीजन, that is for the this winter crops. So when something is going on in your religion, it means that there is importance of this system. What else the hills agriculture at this time? These are there are many things, and most important drawback, the problem of the agriculture this point is heavy soil erosion. Because when I went to different villages of the different areas, एक ही बात सिर्फ वहाँ पे लोगों का कंप्लेन था, खेती नहीं होती है. No, and people are abandoning agriculture. सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय उत्तराखंड का है कि one is migration, because of migration. Okay, and we have gone. This all has created ecological poverty. Ecological poverty में again forest में थोड़ा right कम होने से forest has become wood commodity only, and whatever red spaces I am showing, that has been disappeared, and agriculture is traveling only to the oil seeds to some extent, and mostly to wheat and rice. Now what should be the future? Yes. What should be the future? Main thing is that we need to have a system where we need to question something, that do we really need fertilizer, the concept of production, the concept of development, and concept of management. And we need to pay attention to the small farmers, because Uttarakhand agriculture is only based on small farmers. And instead of seeking to accommodate ourselves to market, we should foster local food security, local markets, small scale, village level service and manufacturing services. For this, we need to pay attention to the biodiversity. Whatever plants, forget about these plants, what we are using today, but there are many other plants which can be used as a food in future. And farming the way nature farms. And for this, this is the most important thing for the Uttarakhand agriculture, which will ensure maximum biodiversity. We need to have continuous soil cover, complete circularity of biomass की जो भी हमारे पास extra आता है उसको हम soil में ही वापस डालें, जिससे कि उसकी soil fertility, because soil erosion is the biggest problem, and for this we need to have continuous soil cover, जिसको multiple cropping ही एक उसको mixed cropping एक उसको continuous soil cover दे सकता है, and उसी के through soil erosion को रोका भी जा सकता है. The natural farming concept is no cultivation, no chemical fertilizer, no weeding, no dependency on chemicals. In aspects को अगर हम follow करें, तो we will be going very close to the nature, and the problem what today is that we are delineating from the nature, we will go back to the nature. He is Masanobu Fukuoka. He is a Japanese scientist, and he has tried this natural farming in Japan for 40 years. And on an average, now he has said that only quarter acre of land is sufficient, if followed through natural farming, is sufficient to feed a family of 5 persons. Because it is said, it is common notion that organic farming mein production kam ho jata hai. This is totally against what he is saying. He is saying that only quarter acre of land is in his area, quarter of land is sufficient to feed 5 people with only 1 hour work per day, only by one person.
So if it is successful there, some sort of mechanism we can use, we can devise for ourselves here also. Yes, last point I'm coming. And another is Sir Albert Howard. He has worked in India and he has given in 1940 Testament of Agriculture. He has also said that Indian agriculture is one thing which does not require any alteration in the mechanism. It has everything perfect. So last I'm coming that we already know that what we have to do. We just need to figure out how to do it. And the second is the solution requires a big shift in thinking. Without shift in thinking, we won't be able to follow this natural farming system. And this is out of context. Be more thoughtful about the food we put on our plates. Always think about the farmers who grow it and between our food and the land, watershed and climate that sustain us. Thank you. To come over the dais. Yes, wait please. To come over the dais and garland Ms. Vasudha. Yes, Vasudha ji, wait. Vasudha ji, wait. There is a question. Sir, please. She has talked about the mixed agriculture. Traditionally, that is called, because of the constraint of the time, she could not illustrate it. And just for the information of the people, it's called Baranaja practices. In traditions, agricultural practices in Uttarakhand, it is called Baranaja, where the 12 cereals are used. Number one. Number two, the unique feature or the characteristic of Uttarakhand agriculture is that it is by default organic agriculture. So how to sustain it and how to make it value added, the agricultural scientists can do work on that. This is just to add to the whole presentation. Thank you, Vasudha. No, okay, go ahead, but quick. It should be quick. But in the meantime, I request Dr. Sheela to come over the dais. Madam, you pointed out a very right point pertaining to the use of fertilizers. Now, I have a question to you. By any chance, do we have in our Indian system any experimental data which talks about the productivity of organic farming vis-a-vis the fertilizers? Vasudha ji, please give pinpointed answer. बहुत पहले जिस समय ये एग्रीकल्चर 1885 में फर्टिलाइज़र एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए थे, उसके बाद पूसा बिहार में जहाँ से ये IRI की शुरुआत मानी जाती है, वहाँ पे 1930-31 से 1969 तक लॉन्ग टर्म पूसा फर्टिलाइज़र मैन्यूरियल प्रोग्राम्स चला था. दिस आई हैव रेड इट. और उसमें जब 40 ईयर का एवरेज निकाला गया, उसके साथ में ही चेक था लॉन्ग टर्म दिस इंडियन सिस्टम जो भी चलता था इसका. तो जब एवरेज 40 ईयर्स का लिया गया था, उसमें 40 ईयर के एवरेज में द यील्ड वाज मोर, एवरेज यील्ड 40 ईयर्स यील्ड एवरेज वाज मोर इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या इंडियन सिस्टम ऑफ फार्मिंग रादर देन द लॉन्ग फर्टिलाइजर अप्लाइड फील्ड्स. This is the Indian Agriculture Research Institutes. Okay, no problem. The time